वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोहित ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश वोकैब का पार्ट 4 देखेंगे और इसमें कुछ वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं। पहला वर्ड आपका क्या है? पहला वर्ड आपका कोerसिव। देखिए, कोerसिव मीन्स क्या होता है आपका? बलपूर्वक। कोerसिव मीन्स बलपूर्वक, और ये है क्या आपका? एडजेक्टिव। और ये बलपूर्वक मतलब क्या? फोर्स लगा करके कुछ काम करना, यानी बलपूर्वक। इसका अगर साइनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा आपका? फोर्सिबल। फोर्सिबल, फोर्स मीन्स होता है बल, तो फोर्सिबल मीन्स ये एडजेक्टिव बनाया गया है। फोर्सिबल मीन्स बलपूर्वक। वायलेंट, वायलेंट मीन्स भी क्या होगा? बलपूर्वक। फोर्सफुल, फोर्सफुल मीन्स भी क्या होगा? बलपूर्वक। फिर देखिए आपका फोर्स्ड, कंपेलिंग, और क्या होगा? बुलिंग। देखिए, बुल मीन्स होता है सांड, और सांड हर काम बल से ही करते हैं, इसलिए क्या बन गया आपका? बुलिंग। अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो एंटोनिम क्या होगा? बलपूर्वक का एंटो मतलब क्या? उसके बल नहीं, यानी निर्बल होगा। तो इसका देखिए क्या? पावरलेस, मतलब क्या? पावर उसका नहीं है, पावरलेस। फिर देखिए क्या होगा? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मीन्स क्या होगा? बलपूर्वक वो नहीं होगा, यानी कायर बोल सकते हैं इसको। अगर नेक्स्ट वर्ड देखा जाए तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या होगा आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब भी क्या होगा? बलपूर्वक नहीं, यानी बलपूर्वक का एंटो देख लिया आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। ग्रिल। क्या है आपका? ग्रिल। ये क्या वर्ब है आपको, है ना? ग्रिल, ग्रिल का मतलब क्या होगा? प्रश्न पूछना। क्या करना? प्रश्न पूछना। अगर इसका सैनोनिम्स देखा जाए तो देखिए, इसका सैनोनिम्स क्या होगा आपका? एक हो गया इंट्रोगेट करना। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ते हैं। इंट्रोगेट करना, रोएस्ट करना। रोएस्ट मीन्स भी क्या होगा? प्रश्न पूछना। क्रॉस एग्जामिन करना। देखिए, बहुत जगह पे होता है क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, मतलब क्या? क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है? क्रॉस एग्जामिन करना, है ना? फिर देखिए आपका क्या होगा? कैटेचाइज करना। क्या होगा? कैटेचाइज करना। कैटेचाइज मीन्स भी क्या होगा आपका? प्रश्न पूछना। इनक्विजिशन। क्या होगा? इनक्विजिशन। इनक्विजिशन मीन्स क्या होगा आपका? इनक्विजिशन का मतलब भी होगा क्या? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने का उल्टा क्या होगा आपका? आंसर देना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा आपका? आंसर। रिप्लाई देना, है ना? कोई क्वेश्चन पूछता है उसको क्या करते हैं? रिप्लाई देते हैं। फिर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब भी क्या होगा आपका? आंसर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। क्या है आपका? श्रॉड। क्या है आपका? श्रॉड। श्रॉड मीन्स क्या होता है आपका? आवरण। आवरण का मतलब कवर, है ना? और ये आपका क्या है? नॉन है ना? इसका देखते हैं, इसका सैनोनिम्स क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? भेल। भेल मीन्स भी क्या होगा आपका? कवर या आवरण। कवर तो आप लोग जानते ही, कवर का मतलब भी क्या होगा आपका? आवरण। इनवेलप भी जानते हैं, लिफाफा जिसको कहते हैं, वो भी कवर होता है। सीट, सीट मीन्स भी क्या होगा? कवर। फिर देखिए आपका लेयर। लेयर मीन्स भी क्या होगा? कवर। और देखिए क्या? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स भी क्या होता है? आप तो पढ़े होंगे ब्लैंकेट में कंबल, लेकिन यहाँ वो भी क्या? कवर के रूप में ही काम करता है, इसलिए इसको भी क्या कर सकते हैं? श्रॉड। तो मेन याद रखना है कि श्रॉड, श्रॉड मीन्स क्या होता है? आवरण। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ब्राइटनेस। और फिर क्या होगा आपका? लाइट। लाइट मीन्स होता है हल्का, मतलब कवर नहीं रहेगा जिसको क्या कहते हैं? हल्का। फिर आपका हो गया एक ब्राइटनेस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या होगा आपका? नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? कैलामीटस। क्या है आपका? कैलामीटस। कैलामीटस का मतलब क्या होगा? अनर्थकारी। कहने का मतलब जो काम कर रहे हैं वो क्या हो गया? अनर्थ हो गया, और ये एडजेक्टिव है। इसका सैनोनिम्स देखेंगे तो क्या होगा आपका? इसका सैनोनिम्स होगा, सबसे पहले क्या होगा? एडवर्स। क्या होगा? एडवर्स। एडवर्स मीन्स भी क्या होगा? अनर्थकारी। फिर क्या होगा आपका? कैटेस्ट्रॉफिक। देखिए वर्ड बहुत अच्छा है। क्या है? कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब भी क्या होगा? अनर्थकारी। डेडली। डेडली मीन्स आप लोग जानते हैं क्या? कायर बोला जाता है, यानी वो अनर्थकारी। इसका भी हो जाएगा क्या? डेडली। फिर आइए डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब भी क्या होगा आपका? अनर्थकारी, मतलब वो अच्छा काम ना हो। फिर देखिए डायर। डायर मतलब भी क्या होगा आपका? अनर्थकारी। इसका सैनो देख लीजिए, फैटल। फैटल मीन्स होता है घातक। फैटल मीन्स घातक। फिर आपका क्या होगा? अनफेवरेबल, मतलब वो फेवरेबल नहीं है, यानी अनफेवरेबल। फेवरेबल रहता तो सही होता, अनफेवरेबल मतलब वो सही काम नहीं है। तो ये था आपका कैलामीटस का सैनोनिम्स। अब देखिए, अगर इसका उल्टा देखा जाए, एंटोनिम, अनर्थकारी का उल्टा क्या होगा? अर्थकारी, मतलब अच्छा काम। तो इसका देखिए एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मीन्स क्या होता है? लाभकारी। फिर देखिए फेवरेबल, वहां था इनफेवरेबल, यहाँ आपका क्या है? फेवरेबल। तो फेवरेबल मीन्स क्या होगा आपका? अच्छा काम। गुड। गुड मीन्स भी क्या होगा? अच्छा। फिर देखिए हार्मलेस। देखिए हार्मलेस होगा। हार्म, देखिए हार्म मीन्स होता है क्या? नुकसान पहुंचाना, लेकिन हार्मलेस है मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हेल्पफुल। अगर हेल्पलेस हो रहता तो वो क्या? हेल्प नहीं करता, लेकिन यहाँ है क्या आपका? हेल्पफुल। तो हेल्पफुल मीन्स क्या होगा आपका? सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या आपका? नेक्स्ट वर्ड है डेलीरियस। क्या है आपका? डेलीरियस। और ये भी क्या है आपका? एडजेक्टिव है। तो देखिए डेलीरियस का मतलब होता है उन्मत्त करना।
यानी एक्साइटेड होना, उन्मत्त कहने का मतलब वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड मूड में होना, तो इसको क्या कहते हैं, डेलेरियस कहते हैं। डेलेरियस मीन्स क्या होता है, उन्मत्त। अगर इसका साइनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, डेलेरियस का पहला नंबर एक्साइटेड होगा, फिर क्या होगा, वेरी हैप्पी। आदमी एक्साइटेड कब होता है, जब वे बहुत खुश होते हैं, है ना। आगे देखिए क्या होगा, डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स भी क्या होता है, बहुत खुशी। फिर देखिए फ्रैंटिक, फ्रैंटिक मीन्स भी क्या होगा आपका, बहुत खुशी। फिर देखिए हेस्टेरिकल, हेस्टेरिकल मतलब भी होगा क्या, उन्मत्त यानी एक्साइटेड। ओवरजॉयड, देखिए जॉय मीन्स होता है खुशी, लेकिन ओवरजॉयड मतलब ज्यादा खुशी, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, डेलेरियस का सैनोनिम्स। अगर इसका एंटोनिम देखा जाए तो क्या होगा, नॉर्मल मतलब क्या, वो साधारण होगा। फिर देखिए बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब क्या होगा आपका, संतुलित। फिर देखिए अनएक्साइटेड, देखिए वहां था एक्साइटेड, लेकिन यहाँ क्या है आपका, अनएक्साइटेड मतलब उतना उत्सुक नहीं। कंट्रोल्ड मतलब क्या, नियंत्रण में होना, कंट्रोल्ड मीन्स नियंत्रण में होना। काम, काम मीन्स क्या होता है आपका, शांत। तो ये हो गया आपका डेलिरियस, उन्मत्त मीन्स होता है आपका एक्साइटेड, इसका नॉर्मल हो जाएगा एंटोनिम, बैलेंस्ड होगा, अनएक्साइटेड होगा, और क्या, कंट्रोल्ड होगा, काम होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कन्वेंस। देखिए कन्वेंस मीन्स क्या होगा, कन्वेंस में होता है एकत्र होना, क्या होना, एकत्र होना मतलब क्या, जमा करना। तो देखिए कन्वेंस करना, है ना, ये कन्वेंस का मतलब जानबे करते हैं क्या, कन्वेंस करना किसी को। तो देखिए इसका क्या होगा, साइनोनिम्स देखा जाए तो कन्वेंस करना का हो जाएगा आपका असेंबल। देखिए आप लोग सिस्टम खरीद रहे होंगे तो वहां देख रहा हो कि असेंबल में हमको लेना है, कहने का मतलब बहुत सारे कंपनियों को मिला करके और एक में बनाया जाता है, यानी जमा किया जाता है। ये हुआ आपका असेंबल। फिर देखिए गैदर, गैदर मीन्स भी क्या होगा, जमा करना। फिर देखिए मस्टर, मस्टर मीन्स भी क्या होगा आपका, जमा करना। और देखिए कलेक्ट, कलेक्ट तो आप लोग जानते हैं, जमा करना। कन्वोक, कन्वोक मीन्स भी क्या होगा, एकत्र करना। मीट, मीट मीन्स मिलाना या जमा करना। देखिए कॉन्ग्रेगेट, कॉन्ग्रेगेट मीन्स भी क्या होगा आपका, एकत्र करना। यूनाइट, देखिए ये यूनाइट मतलब भी क्या होगा, यूनिट बनाएंगे, यानी क्या, यूनाइट मीन्स क्या होगा आपका, एकत्र करेंगे यानी एक समूह बनाएंगे। ये हुआ आपका कन्वेंस का सैनोनिम्स। अगर इसका N2 देखा जाए तो क्या होगा, अलग करना, एकत्र का क्या होगा, अलग करना। देखिए सेपरेट करना, सेपरेट मीन्स क्या होगा, अलग करना। स्कैटर, देखिए स्कैटर मीन्स फैलाना, तो स्कैटर मीन्स भी क्या होगा, अलग करना। डिवाइड, डिवाइड तो जानते हैं, डिवाइड मीन्स बांटना। डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स भी क्या होगा आपका, अलग करना। डिसेंबल, देखिए असेंबल मीन्स जमा करना, और अगर इसका उल्टा देखा जाए तो क्या होगा, डिसेंबल, डिसेंबल मीन्स क्या करना, आपको उसको अलग कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका क्या, इंसिपिएंट, क्या है आपका, इंसिपिएंट, ये भी एडजेक्टिव है। इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक, मतलब क्या, जहां पे आप शुरुआत कर रहे हैं, यानी जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इंसिपिएंट मीन्स क्या होगा, आरंभिक। अगर इसका साइनो देखा जाए तो क्या होगा, इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, है ना। बिगिनिंग मतलब शुरू से, है ना। इंचोट, इंचोट मीन्स क्या होता है आपका, इंचोट मतलब भी क्या होगा आपका, इनिशिएटिंग मतलब शुरू से। देखिए इम्ब्रायोनिक, क्या होगा इसका और भी सानो, इम्ब्रायोनिक, इम्ब्रायोनिक मीन्स भी क्या होगा, शुरुआत करना। इंसेप्टिव, इंसेप्टिव का मतलब भी क्या होगा आपका, शुरुआत। इंट्रोडक्टरी, देखिए कहीं भी होता है, कोई लेसन स्टार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन होता है, यानी इंट्रोडक्टरी मतलब क्या होगा आपका, प्रारंभ का, प्रारंभ यानी शुरुआत। फिर देखिए ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग मीन्स क्या होगा आपका, शुरुआत। ओरिजिनेटिंग का मतलब क्या होगा, शुरुआत। अगर इसका एंटो देखा जाए तो आरंभिक करने का क्या होगा, मतलब कंप्लीट होना, यानी इसको बोल सकते हैं आप क्या, कि आपका ये डेवलप्ड है, क्या बोल सकते हैं, डेवलप्ड, है ना। फिर बोल सकते हैं इंड, इंड मीन्स क्या, समाप्त। ग्रॉन मतलब बढ़ा हुआ, है ना। फुल फ्लेज्ड, क्या होगा, फुल फ्लेज्ड, फुल फ्लेज्ड का मतलब भी क्या होगा आपका, कंप्लीट रूप से डेवलप्ड। अगर नेक्स्ट वर्ड देखेंगे क्या होगा आपका, एवर्ट, एवर्ट मीन्स क्या होगा, टालना। जैसे देखिए कोई भी काम आता है उसको क्या करेंगे, टाल देंगे, इसका क्या होगा आपका, एवर्ट। और ये वर्ब है, वर्ब उसको कहते हैं जिसका लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा, जिसका हिंदी मीनिंग लास्ट में ना आएगा वो आपका क्या होगा, वर्ब होगा, और वो भी मेन वर्ब। तो देखिए एवर्ट, एवर्ट मीन्स क्या होगा, टालना। अगर इसका सैनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा, पहला नंबर आपका देखिए एवॉइड, एवॉइड मीन्स भी टालना। डिटेर, डिटेर मीन्स भी क्या होगा, टालना। हाल्ट, हाल्ट मीन्स नहीं होता है रोकना, स्टेशन की जगह पे हाल्ट होता है रुकने के लिए, लेकिन यहाँ हाल्ट मीन्स क्या होगा, टालने के लिए होगा। प्रिवेंट मीन्स रोकना, वही है हाल्ट, रोकना, है ना। प्रिवेंट मीन्स भी रोकना। फिर देखिए क्या है, रूल आउट, देखिए ये एक ही वर्ड है, रूल आउट, रूल आउट मीन्स भी क्या होगा, रोकना। प्रीक्लूड, क्या होगा आपका, प्रीक्लूड। फिर क्या होगा, डाइवर्ट, डाइवर्ट मीन्स भी क्या, टाल देना। अगर इसी का उल्टा हम देखें तो एंटोनिम क्या होगा, टालना का, एड, एड मीन्स जोड़ना। अलाउ करना, अलाउ मीन्स क्या, परमिशन देना, अलाउ। असिस्ट कर देना, सपोर्ट कर देना, ये सारा क्या होगा आपका एवर्ट का एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका क्या है,
रिटेलिएटरी, क्या है आपका रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी कहने का मतलब ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रतिकारात्मक। यानी प्रतिकारात्मक कहने का मतलब हुआ आपका प्रतिकार करना। यानी इसका क्या होगा, अगर साइनो देखेंगे तो क्या होगा, वेंजफुल होगा, विंडिक्टिव होगा, और फिर क्या होगा आपका अवेंजिंग होगा। अवेंजिंग इसका क्या होगा, साइनोनिम होगा। रिवेंजफुल होगा, फिर क्या होगा, प्यूनिटिव होगा। ये सारा आपका क्या है, प्रतिकारात्मक का साइनोनिम है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, आपका रिफ्यूज करने से इसका रिलेटेड है, प्रतिकारात्मक। अगर इसका हमको एंटोनिम देखा जाए तो उसका क्या होगा, एग्रीएबल मतलब सहमत योग्य, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना पूर्ण, फॉरगिविंग मतलब देना, लाइकिंग मतलब पसंद करने योग्य। तो नेक्स्ट वर्ड देखने क्या आपका होगा, प्रोपागेंडा। देखिए प्रोपागेंडा नॉन है, इसका मतलब क्या होगा, प्रचार करना। नहीं बोलता आपका प्रोपागेंडा क्या है, मतलब प्रचार किस टाइप से है, तो प्रोपागेंडा में क्या होगा, प्रचार। इसका अगर सैनोनिम देखा जाए तो क्या होगा, डिस इन्फॉर्मेशन। क्या होगा, डिस इन्फॉर्मेशन। और क्या होगा, हाइप। और क्या होगा आपका पब्लिसिटी। पब्लिक मतलब पब्लिसिटी करना, नहीं पूरा प्रचार कर देना। फिर क्या होगा आपका इंडोक्ट्रिनेशन। देखिए क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब भी क्या होगा आपका प्रचार करना। एडवोकेसी, क्या होगा, एडवोकेसी मतलब भी क्या होगा, प्रचार करना। अगर इसका एंटो देखा जाए तो प्रचार करने का उल्टा क्या होगा, ट्रूथ मतलब क्या, सच्चाई में रहना, यानी रियलिटी करना, फैक्ट। कहने का मतलब है प्रोपागेंडा मिस होगा क्या, बढ़ा चढ़ा करके बात करना, और ट्रूथ मिस क्या होगा, सच्चाई, रियलिटी, फैक्ट आपका तथ्य क्या है। तो ये होगा। थैंक्स दोस्तों, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।